नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जब अपने ही गुरु पर शनिदेव ने डाली थी वक्र दृष्टि, धरती पर भटकने के लिए मजबूर हो गए थे कैलाशपति। हिंदू मान्यता के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता और कर्म फलदाता कहे जाते हैं। वहीं भगवान शिव उनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार शनिदेव ने अपने गुरु पर ही वक्र दृष्टि डाली थी, जिस कारण शिव जी को कैलाश पर्वत तक छोड़ना पड़ा था। चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ जाए, उसे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की वक्र दृष्टि से तो राजा हरिश्चंद्र भी नहीं बच पाए थे। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर शनिदेव ने अपने ही आराध्य देव अर्थात भगवान शिव पर अपनी वक्र दृष्टि क्यों डाली और इसका महादेव पर क्या प्रभाव पड़ा। महादेव से मिलने पहुँचे शनिदेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव शिव जी से भेंट करने कैलाश पर्वत पहुँचे। तब उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कल मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ, जिसका अर्थ है कि मेरी वक्र दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाली है। कृपया इसके लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद शनि की दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक पर गए और उन्होंने एक हाथी का रूप धारण किया। महादेव को लगा कि इस तरह वह शनि की वक्र दृष्टि से बचे रहेंगे। शाम होने के बाद भगवान शिव के मन में यह विचार आया कि अब तो दिन बीत चुका है, ऐसे में शनि की दृष्टि का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कैलाश लौटे महादेव। भगवान शिव पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। जैसे ही भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुँचे, तो उन्होंने पाया कि शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब शनिदेव ने शिव जी को प्रणाम किया। इस पर महादेव मुस्कुराए, बोले कि आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर शनिदेव ने उत्तर दिया कि मेरी दृष्टि के कारण ही आपको सवा पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में रहना पड़ा। यह सुनकर महादेव प्रसन्न हुए कि किस प्रकार शनिदेव ने अपना कर्तव्य पूरा किया और शनि को आशीर्वाद दिया। दूसरी कथा। अमरनाथ गुफा में शिव तांडव के पाठ का विशेष है महत्व। स्वर्ग में मिलता है देवताओं जैसा सुख। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों पर आए सभी दुख हर लेते हैं, साथ ही अपनी कृपा बरसाकर उन्हें जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। भगवान शिव के शरणागत रहने वाले साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही मृत्यु उपरांत शिवलोक में स्थान मिलता है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस महीने में प्रतिदिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। वही सावन सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही सावन सोमवारी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है।
सावन महीने के दौरान अमरनाथ यात्रा की जाती है। इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी। वहीं 9 अगस्त को अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा की महिमा अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव के अनन्य भक्तों को ही अमरनाथ यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमरनाथ गुफा में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से क्या फल मिलता है? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अमरनाथ यात्रा का महत्व। भृगु संहिता के अमरनाथ महात्म्य में बाबा बर्फानी की महिमा का वर्णन है। इस शास्त्र में लिखा है कि अमरावती नदी में स्नान करने और भस्म लेपने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही अमरनाथ गुफा में प्रसन्न होकर यानी शिवजी की भक्ति में लीन होकर जो भक्त शिव तांडव का पाठ करता है उसे स्वर्ग में देवताओं जैसा सुख मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले जातकों को इंद्रलोक में अवश्य ही स्थान मिलता है। शास्त्रों में भी निहित है कि शिव तांडव का पाठ करने से व्यक्ति को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। इसके लिए भक्तजन जलाभिषेक के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करते हैं। क्यों पड़ा महादेव का नाम अमरनाथ? भृगु संहिता के अमरनाथ महात्म्य में बाबा बर्फानी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। चिरकाल में विधि के विधान अनुरूप स्वर्ग के सभी देवता मृत्यु भय से ग्रस्त हो गए थे। इनमें स्वर्ग नरेश इंद्र भी शामिल थे। यह जानकर सभी देवता देवों के देव महादेव के शरण में पहुँचे। उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। उस समय भगवान शिव ने उन्हें व्याकुलता का कारण पूछा। तब देवताओं ने उन्हें अवगत कराया कि मृत्यु को कोई जीत नहीं पाया है। इसके लिए हम लोग आपकी शरण में आप पहुँचे हैं। आप सहायता कीजिए प्रभु। स्वर्ग में अव्यवस्था होने से समस्त लोक में हाहाकार मच सकता है। यह जान भगवान शिव ने अपने चंद्रकला को निचोड़कर कहा कि यह अमृत है। भगवान शिव के स्पर्श से चंद्रकला से एक पवित्र धारा निकली। यह जलधारा अमरावती नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वही चंद्रकला के निचोड़ने से कुछ बूंदें भगवान शिव पर भी पड़ी। वह भस्म रूप में बदल गई। वही भगवान शिव द्रवित बर्फानी होने लगे। तब देवों के देव महादेव का द्रवित रूप देख देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी ने मेरे बर्फानी स्वरूप का दर्शन किया है, अतः आज से आप सभी को मृत्यु कभी छू नहीं पाएगी। आप सभी अमरता को प्राप्त करेंगे। साथ ही आगे महादेव ने कहा कि आज से तीनों लोकों में मेरा यह रूप अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस समय देवताओं ने शिवलिंग का प्रदक्षिणा कर महादेव को प्रणाम किया। इसके बाद देवता स्वर्ग लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।